के हमारे विदेश मंत्री इस बारे में बयान देते हैं, लेकिन मुझे कहना नहीं चाहिए कि उन्हें अपनी सोच को और गहरा करना। ये पूरा बयान है राहुल गांधी का जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। तो ये जो सेना के बारे में टिप्पणी की है उसको लेकर के पूरे देश में तूफान मचा है और भाजपा कह रही है कि ये भारतीय सेना का अपमान है, राहुल गांधी को इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। विवेक जी, क्या है पूरा मामला? तो लेकिन जो मूल बात राहुल जी ने कही है कि आज 2000 स्क्वायर किलोमीटर पे हमारा कब्जा कर लिया है, उनके हथियार वहां जमा हो रहे हैं और वो घुसपैठ का इरादा नहीं लगता, उनका युद्ध का इरादा लगता है। तो इन सब चीजों का खंडन सरकार को करना चाहिए था, रक्षा मंत्री करते, प्रधानमंत्री करते, लेकिन इस तरह खंडन कोई नहीं आया। इससे लगता है कि कहीं न कहीं सरकार बात जो राहुल जी आरोप लगा रहे हैं वो वास्तव में सही है कि सरकार, हिंदुस्तान की सरकार बात छुपा रही है या इग्नोर कर रही है। ये बात तो बिल्कुल तय है। और आज पूरा देश भी वैसे भी जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 में वादा किया था कि लाल आंखें दिखाएंगे, तो प्रधानमंत्री जी कब आंखें लाल दिखाएंगे जब बराबर चीन की ओर से हिंसक वारदातें हो रही हैं, हमारे 20 सैनिक अभी हाल में मारे गए हैं, तो बराबर ये चीज चीन बराबर कर रहा है। लेकिन उसके बाद लाल आंखें का पूरा देश इंतजार कर रहा है कि लाल आंखें कब दिखाई जाएंगी। और जिसका जो बात कही वो तो आज तक देश इंतजार कर रहा लाल आंखों का है। अलबत्ता प्रधानमंत्री जी ने उनको झूला जरूर झुलाया और झूला उनको झुलाया, लेकिन और उसके बाद आप देखिए कि इतनी सब घटनाएं होने के बाद संसद में भी बात हुई कि पीएम केयर फंड का खुलासा किया जाए कि उसमें चीनी कितना चंदा लिया गया। इन सारी वारदातों के बीच में लाल आंखें कब दिखाई क्या है आपका? जी देखिए, सबसे पहले तो ये 100 दिन पूरे होने पर जो कांग्रेस की पदयात्रा थी, 100 दिन पूरे हुए थे, उसके उपलक्ष्य में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल जी ने आयोजित की थी। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तरफ अशोक गहलोत जी बैठे थे और एक तरफ दूसरे नेता उनके बैठे थे। काश उनकी जगह पे अगर सचिन पायलट जी को बैठा लिया होता तो मुझे लगता है कुछ हद तक राहुल गांधी का जो जोड़ने का असफल प्रयास है वो कांग्रेस में ही सकारात्मक रूप लेता हुआ दिखता, लेकिन वो नहीं दिखा कहीं ना कहीं। खैर, वो कोई बात नहीं। दूसरा, जहां तक चाइना को लेकर के बात कहती है, मुझे बड़ी हैरानी होती है, भारत के इतिहास में ऐसा भद्दा बयान शायद ही किसी राजनेता ने कभी पहले दिया हो। आप पार्टी के लिए बोलिए, आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए जो बोलना चाहिए राहुल गांधी, मैं स्वागत करता हूं, आपके मन में जो आए वो बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप भारत के जवानों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो जवान दिन रात हमारी सेवा में तत्पर रहता है, भारत के एक एक इंच जमीन की हिफाजत करने में भारत का जवान सक्षम है, भारत की आर्मी सक्षम है। राहुल जी, ये बात आपको अपने मुंह से कहने से पहले 1000 बार सोचनी चाहिए थी कि हमारे सैनिक पिट रहे हैं अरुणाचल में। अरे कौन कह रहा है भाई? आप गलवान में जब हमारे 20 जवान शहीद हुए तो वहां पर आपने दुनिया भर का प्रोपोगंडा फैलाया, जबकि अमेरिका की सीक्रेट रिपोर्ट ये कह रही थी कि गलवान की घटना में चाइना को बहुत बड़ी क्षति हुई है। और 6 महीने बाद ठीक वो उनकी रिपोर्ट पे चाइना के ही अधिकारियों ने ये मोहर लगा दी और ये कह दिया कि गलवान में हमारे 45 से ज्यादा सैनिक मारे गए। ये बात स्वयं चाइना के अधिकारी ने जब 6 महीने बाद कही तो राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस के नेताओं का थूक सूख गया, उनके गले में पानी नहीं उतरा, क्योंकि कांग्रेस के लोगों का तो एक ही उद्देश्य रहता है। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, राहुल गांधी अपने 1.35 करोड़ राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना के दिए चंदे का एहसान चुकाते हैं। वो जानबूझकर उन्होंने पत्रकारों से ये आग्रह किया कि वो चाइना के ऊपर मुझसे सवाल करें, क्योंकि वो कैसे अपने चाइना के प्रति अपनी वफादारी दिखा पाते, वो इस चंदे का एहसान कैसे उतार पाते। विवेक जी, एहसान चुका रहे हैं, क्या एहसान का मामला है? देखिए, ये बात इतने गंभीर मुद्दे को, देखिए डिबेट में बैठे हैं, इनकी तो कोई बात नहीं ऐसी है, लेकिन जब देखिए कि भारत सरकार आज इतना गंभीर मुद्दा है, वो सेना के पिटने की बात कर रहे हैं, तो किसी भी कांग्रेस के नेता या किसी ने भी सेना के लिए कोई शब्द नहीं कहा कि सेना हमारी कहीं से कमजोर है, सेना हमारी वो है। लेकिन आज इतनी शर्मनाक बात है, ये पूरे देश में प्रतिष्ठा हमारी खराब हो रही है कि राहुल जी ने जो आरोप लगाए हैं उनके बारे में भारत सरकार कुछ नहीं बोल रही है।
प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये बहुत गंभीर बात है। आज जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए कि सरकार तथ्य छुपा रही है, इसके ऊपर सरकार का क्या कहना है? सचिन पायलट से और इंदिरा गांधी से कुछ नहीं होने वाला। 1.35 करोड़ से लेके ये बहुत छोटी रकम है। ये जो पीएम केयर फंड में जितनी बड़ी बड़ी रकम दी गई हैं, उसके बारे में सरकार ने कुछ नहीं कहा, ना वादा किया कि हम आश्वासन दिया कि हम पीएम केयर फंड की जांच कराएंगे और बताएंगे कि कितने हजार करोड़ चंदा हमने पीएम चाइना से लिया है। तो ये यहाँ पे कोई बात नहीं है। ये सिर्फ देश के सामने गुमराह करने की बात कर रहे हैं और मुद्दे से हटने की बात कर रहे हैं। चीन के बारे में आज भारत सरकार क्यों छुपा रही है, क्यों उसको नहीं बता रही है कि असलियत क्या है? मेन मुद्दा बात यह है। उस पर ना डिबेट में कोई बात करता है और ना सरकार बात कर रही है। तो डिबेट की क्या, हम डिबेटर की बात की अहमियत दें जब भारत सरकार नहीं उस बात का खंडन कर रही है और ना भारत सरकार उसको जो छुपा रही है। हाँ जी, विकास जी। कांग्रेस हर बार सवाल जब आता है तो बच के निकलने की कोशिश होती है। कांग्रेस के साथी ये बताने में नाकामयाब हो गए कि वो 1.35 करोड़ रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन में आखिर क्यों दिया चाइना ने, ये नहीं बता रहे हैं। दूसरी चीज, अब रुक जाइए, मुझे भी सुन लीजिए, मैंने धीरे से सुना, आपको धैर्य से सुनिए। आप कांग्रेसियों की आदत है, डरते बहुत हैं, क्योंकि इतने कर्मकांड ने कांग्रेस के, ये हर पल उजागर होते रहेंगे। पहले सुनिए मुझे धैर्य से। जिनके शासनकाल में सेना के सरों से विरोधी जो हमारे दुश्मन देश हैं उनके सैनिक फुटबॉल खेलते थे जिनके सरों से, वो आज हमें ये सिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये प्रश्न उठा रहे हैं कि आखिर चाइना को क्या हासिल हुआ। अरे भाई, हम तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि गलवान में चाइना ने हमारी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया और ये स्वयं चाइना के अधिकारी ने स्वीकार किया। लेकिन आखिर वो कौन सी मजबूरी थी कि वो हर बार कांग्रेस के लोग इस देश से ही मांगते हैं सबूत, कांग्रेस के लोग भारत की आर्मी से ही सबूत मांगते हैं। इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता कभी जवाब नहीं देंगे, कभी जवाब देना नहीं चाहेंगे। ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का। कांग्रेस का एक ही प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स है और वो ये है लटकाओ, भटकाओ और अटकाओ। इसी का कारण है कि कांग्रेस ये स्वीकार नहीं करती है। पूरे विश्व ने चिल्लाया, इवन चाइना के एक जिम्मेदार अधिकारी ने यह स्वीकार किया कि लगभग 45 से ज्यादा हमारे यहाँ कैजुअलिटीज हुई उस घटना में। तो ये बात कांग्रेस के लोग कहते हैं सबूत लाओ। चाइना से भी कभी सबूत मांग लीजिए भाई साहब कि उनके इतने मर गए हैं, चाइना हमें सबूत दे दे। देखिए, आप वर्मा जी खुद देख रहे हैं कि बात हो रही है 2000 स्क्वायर किलोमीटर की, बात हो रही है 40,000 किलोमीटर स्क्वायर जिन्होंने दान में दे दी चाइना को, तस्करी में रखे हैं, वो आज 2000 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। सेना ने ये बयान दिया है, सेना ने, भाई साहब आप कोट नहीं करते हैं, सेना के अधिकारी ने ये बयान दिया है, पूर्वोत्तर कमांड के अधिकारी ने, कि हमारी 1 इंच जमीन भी कहीं नहीं गई है, 1 इंच जमीन भी। ये पूर्वोत्तर कमांड के अधिकारी ने बयान दिया है, ये सेना के अधिकारी ने। अरे भाई, नेता पे विश्वास नहीं करते, सेना पे तो करिए। ये कांग्रेस दोहरा चरित्र क्यों दिखा रही है? दोहरा चरित्र आपका है। रक्षा मंत्री कहते हैं कि हाँ चाइना के हमारे क्षेत्र में घुसा है और गृह मंत्री कहते हैं 1 इंच जगह नहीं घुसे। गृह मंत्री नहीं, घुस के आना, घुसपैठ हुई, उसी का तो जवाब दिया, सेना ने दिया भाई साहब। ये इधर उधर की बात करते हैं, विरोधाभास तो आपके सरकार में है। आप मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं कि आज अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा, लद्दाख में क्या हो रहा, हथियार क्यों जमा हो रहे हैं। आप गलवान की और सचिन पायलट की और यहाँ वहां की बात करने से क्यों आप ये देश को गुमराह कर रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं देश को? इस पे बोलिए। जिस पर राहुल गांधी जो बात कही है उसके ऊपर क्यों नहीं सरकार बोल रही है? तो आप क्या बोलेंगे? देखिए, मुद्दा मैं इसके डीप में जाकर के बताना चाहता हूं, क्योंकि इस चैनल को बहुत से लोग देखते हैं। अब डरिए मत, 1 मिनट और सुन लीजिए, 1 मिनट डरिए मत। मैं बताए दे रहा हूं आपको कि कांग्रेस को डर कहां लग रहा है। मैं ये भी बताए दे रहा हूं कांग्रेस को डर कहां लग रहा है भाई, क्योंकि डरना कांग्रेस की पुरानी आदत है, क्योंकि जो गलत काम करता है वो ऐसे ही डरता है। तो डरने की आदत पूरा कांग्रेस की पुरानी आदत है।
कभी भी कांग्रेस इस बात का जवाब नहीं देगी कि नेशनल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगे राहुल गांधी की सभा में। कांग्रेस इस बात का जवाब नहीं देगी जिन रघुराम राजन का सहारा लेकर के आप सरकार को घेरते थे वो आज कांग्रेस की पदयात्रा में शामिल होते हैं। कांग्रेस इस बात का जवाब नहीं देगी कि जो हिंदुओं के खिलाफ अवैध टिप्पणी पादरी करते थे, जाट पादरी के घर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी खाना खाने जाते हैं, उनकी आवभगत करने जाते हैं, ये इस बात का कोई जवाब नहीं देगी। अब बुनियादी समझिए कि ये दिक्कत कहाँ पे है, असल में समस्या कहाँ पे है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से सत्ता में आई है हमने बॉर्डर पर बहुत जबरदस्त काम किया है। चाहे बॉर्डर पर प्रतिदिन जहां 0.6 किलोमीटर सड़कें बनती थी, हमारी सरकार आने के बाद 1.9 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन बन रही है बॉर्डर पर। आज बॉर्डर पर हमारी पहुंच पहले से ज्यादा मजबूत हो रही है। इस बात का डर चाइना को है। कांग्रेस और चाइना का इंटरनल फैक्टर था, इसलिए पहले ये खबरें नहीं आती थी क्योंकि चाइना आराम से गश्त करता था हमारी सीमा में घुस के आकर के। लेकिन आज हमने चाइना की एंट्री बैन कर दी है, इसलिए चाइना बौखला रहा है और इसीलिए कांग्रेस को भी दर्द हो रहा है, क्योंकि मालूम है कि चाइना को जितनी तकलीफ होगी उतनी ही राहुल गांधी को तकलीफ होगी। ये पूरा देश जानता है क्योंकि उनका पैसा टकारे बैठे हैं राहुल गांधी, और जिसका आप माल खा लेते हैं भाई साहब, जिसका पैसा खा लेते हैं, कम से कम उसकी कुछ तो नमक हलाली करेंगे कि नहीं करेंगे राहुल जी? कुछ तो करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आज उसी से बजा रहे हैं। विवेक जी आखिरी देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, आप देख रहे हैं कि बात चीन की हो रही, वो पाकिस्तान पे पहुंच गए। सड़कें हम इतनी बना रहे हैं भाई, चीन बॉर्डर रोड तो पाकिस्तान के लिए भी बने हैं, बॉर्डर के रोड चाइना के लिए भी बने हैं भाई। बातें कर रहे हैं, बात चीन की हो रही है, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान पे आ गए। ये इनका आदत है कि बात कोई होती है उसका जवाब नहीं देते। चीन के मामले में देश को छुपा रहे हैं, देश से गुमराह कर रहे हैं, पाकिस्तान पे पहुंच गए। हम सड़कें इतनी रोज बना रहे हैं, पहले सड़कें इतनी बनती थी भाई, इसका क्या यहाँ जरूरत थी? अरे बॉर्डर रोड बनेंगे भाई साहब तो पड़ोसी मुल्कों को खरकेगा भाई साहब। उनकी आंख की किरकिरी बन रहा है कि बॉर्डर पे भारत आज बहुत मजबूत हो रहा है। आज भारत की फौजें कितनी जबरदस्त तरीके से बॉर्डर पे मूवमेंट करती हैं और कितने कम समय में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव हुआ है कि आज बॉर्डर पे मूवमेंट पहले से बहुत आसान हो गया है। ये हमने करके दिखाया है, क्योंकि हमारे लिए आपकी तरह जुगलबंदी नहीं चलती है कि हम चाइना से अंदर खाने दोस्ती निभाएं और चंदा लें चाइना से। तो चाइना से चंदा लेने वाले लोग नहीं है हम चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने वाले लोग हैं। आज बॉर्डर पे जिस तरीके से सेना की आवाजाही और उनका मूवमेंट बढ़ा है, ये चाइना के आंख में किरकिरी बन रहा है। लेकिन भारत की सरकार ने ये तय कर लिया है कि हमारा विरोधी मुल्क कोई भी हो, कोई भी पड़ोसी हो, हम आंख मिला के बात करेंगे, आंख झुका के बात बिल्कुल नहीं करेंगे। और इस बात का परिचय हमारी सेना हर बार दे रही है। लेकिन राहुल गांधी ने आखिर ये शब्द क्यों कहा कि राहुल गांधी ये कहते हैं कि देश की सेना पिट रही थी? क्या सैनिक इतना कमजोर है देश का राहुल गांधी की नजर में, जो जिसे कोई भी देश मार सकता है? क्या राहुल गांधी इस बात का जवाब देंगे कि क्या देश का सैनिक इतना कमजोर है जिसे कोई भी पड़ोसी देश का मुल्क आकर के मार सकता है?